नमस्कार मित्रों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मेरा नाम हितेश जोशी। फिर हाजिर हूँ आपके सामने लगातार पीवाई को लेकर। देखिए, एक यूके पीसीएस का और एक यूके ट्रिपल एससी का रोज पेपर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए, दिन तक 3 या 4 बजे तक सीडीएस का भी आ जाएगा मित्रों। बिल्कुल बेफिक्र रहिए सीडीएस वाले। हर तरीके से पीवाई को करेंगे हम, हर तरीके से कोशिश करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की शॉर्ट्स वीडियो में डाल ही रहा हूँ, आप उसको भी देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मित्रों। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए, वैसे इसमें हिंदी के भी सवाल हैं, 20 सवाल मित्रों। हिंदी के 20 सवाल हैं। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो से हिंदी भी करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी अभी छोड़ी जाए। वैसे आप देख सकते हैं हिंदी में वही होता है, ज़्यादातर बेसिक चीज़ पढ़ के जाएंगे तो आप कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता। किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिंदी के लिए। किताब एक अच्छी सी पढ़ लीजिए आप। बाकी देखते हैं, हिंदी अब थोड़ा अलग भी हो गया सिस्टम यूके ट्रिपल एससी का। हिंदी में जैसा आपने देखा होगा, पहाड़ी मुहावरे भी पूछ रहा है। इसलिए हम उत्तराखंड और इंडिया पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए मित्रों, पहला सवाल है। देखिए, हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर बगल में ही बिल्कुल हिंदी वाले भी हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं हिंदी वाले। पहला सवाल है। पहला सवाल हिंदी में आता है मित्रों, द उर्स सेलिब्रेटेड। उर्स मेला मित्रों आपने सुना भी होगा। उर्स मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है हमारा। उर्स मेला आपने सुना भी होगा। उर्स मेला हमारा मित्रों ये लगता है हजरत अली उद्दीन अली आमिर साबिर में, रुड़की। बिल्कुल याद होना चाहिए, उर्स मेला बिल्कुल रटा होना चाहिए। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम सीरियस कभी कर पाए आज ही। न्यूक्लियस ऑफ हुगली। जो हुगली है मित्रों, उसका इंडस्ट्रियल रीजन जो है हुगली। आपने देखो मित्रों, दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक है हमारा हुगली और एक है हमारा हम्पी। हम्पी विजयनगरा से है मित्रों, याद रखा जाए। हम्पी जो है वो विजयनगरा से है। हम देखिए, एक तो है हमारा हुगली, एक है हम्पी। हम्पी जो है वो विजयनगरा एम्पायर में है, और जो हुगली है उसका जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो पश्चिम बंगाल, कोलकाता से हावड़ा तक। बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए, द स्पीकर ऑफ फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तरांचल के। देखिए मित्र, इलेक्टेड की बात आ गई तो इलेक्टेड में यशपाल यादव आएंगे, और अगर नॉमिनेटेड आएंगे तो उसमें प्रकाश पंत होंगे। बिल्कुल याद रखा जाए। देखिए, वैसे इसका आंसर जो है, द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड मोस्ट कंप्लीट कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड देता है पॉपुलेशन का जो है मित्रों। वैसे इसका आंसर हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं। रीजनिंग छोड़ देंगे। देखिए, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, जैसा कि आपने देखा होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल आते हैं मित्रों। फ्रॉम द फॉलोइंग लैंडफॉर्म विच इज नॉट बाई ग्लेशियर। मित्रों पता होगा, क्रिकी, होनी, हैंगिंग वैली सारी की सारी हमारी ग्लेशियर से बनती है। वी सैली, वी शेप वैली जो है हमेशा वो रिवर से बनती है मित्रों, याद रखा जाए। यू शेप वैली, वी शेप वैली। देखिए, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी यूके पीसीएस ने पूछा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन का कितना महत्व है आपको पता होना चाहिए। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो 1921 में बनी थी, उसके बिट्ठम साहब थे मित्रों। बिल्कुल याद होना चाहिए, ये बिट्ठम। एक और चीज़ मैं आपको बिट्ठम साहब के बारे में बताता हूँ मित्रों। बिट्ठम साहब जो थे वो हमारे, ये अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि कुल्ली बिगार मूवमेंट के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, जी हाँ मित्रों, बिट्ठम साहब आपका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है, वही थे। Which article of the Indian Constitution is related with the formation of National Commission for Scheduled Tribes। मित्रों बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 ए। नेशनल कमीशन शुरुआत से अगर हम बात करें तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अगर पूछी जाए, एससी की नेशनल कमीशन आर्टिकल 338, एसटी की 338 ए, और ओबीसी की आर्टिकल 338 बी। मित्रों याद रखा जाए तीनों के तीन आर्टिकल। नेक्स्ट सवाल है, उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन का स्थापना जो है मित्रों वो अगस्त 2017 को हुआ है। हालांकि इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया है। बताइए क्या रखा है। देखिए, समोसा कॉकस जो है ये हमारा उस समय पूछा गया था। एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप है अमेरिकन इंडियंस का यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन कांग्रेस में।
रेणुका देवी मेला, ये मित्रों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तरकाशी जनपद में लगता है रेणुका देवी मेला। 16 महाजनपदों में पहला हमारा पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में द फर्स्ट जनपदा ऑफ 16 महाजनपदा के पहले जनपदा कौन सा था? जी हाँ मित्रों, अगर आपको इसका याद होना, मगध, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गोपेश्वर और बराहट, ये 6th सेंचुरी के हैं मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गोपेश्वर एंड बराहट बिलोंग टू 6th सेंचुरी। देखिए ये हमारा रीजनिंग हटा देंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा सवाल है 35वां कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू इंक्रीज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ मित्रों, संसद हटा सकती है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। पंचाचूली माउंटेन पीक, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 6904, 6904 मित्रों, पंचाचूली माउंटेन पीक 6904 रटा होना चाहिए, आ जाता है बार बार। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इन इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पढ़ा भी होगा आपने कहीं। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका उत्तर हमारा सर विलियम जोन्स रहने वाला है, आप बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए इसमें पूछा गया कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसा कि आपको पता है नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर दोनों हैं। अगर मैं डेट बताऊं तो नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 और वैली ऑफ फ्लावर 2005, आपको याद होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हमारा UNDP निकालता है मित्रों, याद होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? HDI रिपोर्ट, हमारी डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स कह सकते हैं, UNDP, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हमारा रीजनिंग आ गया, रीजनिंग आप कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ टॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाई है टॉपिक ऑफ कैंसर की। 8 राज्य गुजरते हैं, 8 स्टेट्स, उन 8 स्टेट के बारे में मैंने पूरा अच्छे से बताया, आपको रट लेना आप बिल्कुल। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ गया मैंने मित्रों, ये रिपीट सवाल है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में 1893 में बनाया था, किसने बनाया था? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, बिल्कुल रटा होना चाहिए। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में बनाया है 1893, किसने बनाया है? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने बनाया है। देखिए मित्रों, अगर ये पूछता है, देखो मित्रों वैसे आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन जियोलॉजी जो है वो देहरादून में है, बट अगर पूछ दिया जाए अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? तो हमारा घुत्तू तहरी गढ़वाल में है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, में इसमें कौन सा नहीं है? लीफ नोट का कोई रोल नहीं है, फॉर्म लेटर्स, मेलिंग लेवल और इन्वेलप होते हैं इसमें। देखिए उत्तरांचल बिल लोकसभा में कब पास हुआ? बिल्कुल रटा होना चाहिए मित्रों, 1 अगस्त 2000, 10 अगस्त 2000 राज्यसभा, 28 अगस्त 2000 राष्ट्रपति ने साइन कर दी थी, बिल्कुल। KR नारायणा, नाम बता दूं राष्ट्रपति, KR नारायणा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 26 जनवरी 1950। जॉन ऑफ आर्क, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? अगर इसको हिंदी में पढ़े हम, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को। मित्रों बिल्कुल याद होना चाहिए, नया फैक्ट हो सकता है आपके लिए, हालांकि रिपीटेड सवाल है एक प्रकार से, तो बिल्कुल याद रखिए जॉन ऑफ आर्क गढ़वाल किसको कहा जाता है? तिल्लू रौतेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्पायर रोड एंड इंस ऑफ द किंगडम आर नोन एज द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। किस एम्पायर की रोड और इंस जो है मित्रों वो हमारी उसकी आर्टरीज कहलाई जाती है हमारे उस एम्पायर की? मित्रों बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रोड शेर शाह सूरी ने बनाई थी, आपने सुना भी होगा शेर शाह सूरी टंक रोड, बिल्कुल मित्रों बिल्कुल याद होना चाहिए शेर शाह सूरी, आप बिल्कुल रोड में सीधे मार के आएंगे शेर शाह सूरी। अनीमुद्दी, हमारी अनईमुद्दी या अनईमल्लई दोनों नाम है इसके, तो ये हमारी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है। बिल्कुल कमेंट करके बताइए कितनी हाइट है। और सेकंड अगर हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछी जाए साउथर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया या वेस्टर्न घाट की, तो डोडा बेटा है वो, डोडा बेटा, बिल्कुल NCERT का सीधे सवाल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ओल्डेस्ट कैनाल, उत्तराखंड का आपने पूछा देखा भी होगा, ये पूछा गया है सवाल। अपर गंगा कैनाल जो है सबसे पुराना कैनाल है उत्तराखंड का। रजिस्टर्ड डॉक्टर इन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें रजिस्टर्ड डॉक्टर इन बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसन लखनऊ ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस कौन थे? तो मित्रों ये मोती राम सनवाल जो थे हमारे, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर थे बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसन लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड प्रोविंस से हमारे ताल्लुक रखते थे। रीजनिंग देख लीजिएगा। विच काउंसिल इंस्टीट्यूट मर्ज विद कांग्रेस इन 1926, क्वेश्चन आया है, पहले भी आया है, कुमाऊं परिषद हमारी मर्ज हुई थी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा वो इंक्लूड नहीं करता,
मित्रों डिसइन्वेस्टमेंट हमारा इंक्लूड नहीं करता, वो पब्लिक सेक्टर इक्विटी में। रिडक्शन इंपोर्ट ड्यूटीज करता है, अबोलेशन इंपोर्ट लाइसेंसिंग करता है, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फ्री फ्लो होता है बिल्कुल। यूनाइटेड प्रोविंस विच लेटर केम टू बी नोन एज उत्तर प्रदेश, दिस नेम वाज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। जिन के हटा देंगे। देखिए द फाउंडर ऑफ श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के, मैंने बिल्कुल आपको बताया भी है, याद होना चाहिए, पहले भी कहीं कराया हमने। श्री महंत इंद्रेश चरण दास जो है फाउंडर है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कमिश्नर कुमाऊं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है हेनरी रम्मा से। 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर। विच कंट्री होस्टेड, ये देखिए करंट का क्वेश्चन आ गया, हटा देंगे। ये देखिए द हर्डर्स लिविंग इन हाई बुग्याल एरिया आर नोन एज, मित्रों जो हर्डर्स रहते हैं हमारे, उनको आपने सुना होगा बकरवाल भी कहते हैं, पलसी भी कहते हैं, पटाच भी कहते हैं। सारे के सारे सही हो जाएंगे, बिल्कुल सारे के सारे उपयुक्त सभी। बकरवाल भी, पालसी भी, पताच भी, पताच भी, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, मैंने बताया था पॉलिटी के डीप सवाल आ रहे हैं। देखिए कंकरेंट लिस्ट जो है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में, वो किस कंट्री, मेरे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, रट लीजिए। कंकरेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया, डीपीएसपी, आयरलैंड, इरिस, फंडामेंटल राइट्स, यूएस, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लैंड सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू से कूजा एक्ट किससे रिलेटेड है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कूजा एक्ट किससे रिलेटेड है, तो उत्तराखंड का कूजा एक्ट जो है लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड है। फिर देख लीजिए कूजा एक्ट लैंड सेटलमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट द ओनर ऑफ लैंड, जमींदारी सेटलमेंट जो था परमानेंट, उसमें ओनर जो था हमारे लैंड का वो कौन होता था? जी हाँ मित्रों, जमींदारी हमारा ओनर होता था उसमें। ये देखिए रीजनिंग आ गया, ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। फाइनेंस कमीशन, जहाँ सीधे आप देखते हैं सीधे बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको आर्टिकल 280। कुछ कुछ फेमस तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल, प्रेसिडेंट गवर्नर के आर्टिकल, ये आते ही आते हैं। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम उत्तराखंड का अगर बात करी जाए तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए ट्रोजन जो है मित्रों, इसमें शक आ रहा है, बट मेरे हिसाब से ट्रोजन जो है एक वायरस ही होना चाहिए। देख लीजिए आप, इसका उत्तर बताइए अगर आपको कहीं मिले तो। उत्तराखंड का फाउंडर ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मित्रों ये हमारी हिस्को की बात कर रहे हैं, हिस्को की बात कर रहे हैं। हिस्को की फुल फॉर्म हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो थे इसके फाउंडर थे। अब आप मेरे को बताइए कि हिस्को की स्थापना कब करी गई थी अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा? देखिए द किंग आफ्टर अजय पाल के बाद तिब्बत को इन्वेट करने वाला राजा कौन था? बिल्कुल महिपति शाह था। 3 बार लगातार 3 बार इन्होंने इन्वेट किया था हमारा तिब्बत को, लगातार 3 बार महिपति शाह ने अजय पाल के बाद। महिपति शाह बहुत निडर राजा थे, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल थूक निकले बिना उन्होंने 3 बार हमारे ऐसा कुछ कहा गया है उसमें, आप देखिए जाके, तो ये याद होना चाहिए। उत्तराखंड कैंची धाम जो है हमारा, फाउंड किसने किया था? जी हाँ मित्रों, सदगुरु भगवान गुरुदेव महाराज नीम करौली भगवान के रूप में ही है बिल्कुल। तो बोलेंगे सदगुरु भगवान नीम करौली बाबा की जय, गुरुदेव सब पर कृपा बनाए रहे, जय श्री राम। देखिए उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, USLSA, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उत्तराखंड की कब बनी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये आ सकता है दोबारा। 20 मार्च 2002, रट लीजिए बिल्कुल, 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का स्थापना हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? मिनिस्ट्री ऑफ सोलर एनर्जी, कुछ नहीं देखा है ऐसा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन उत्तराखंड, नंदौर, बिल्कुल बिल्कुल रटा होना चाहिए, नंदौर। एन फॉर नैनीताल, एन फॉर नंदौर। नंदौर सेंचुरी जो है वो चंपावत और नैनीताल में है, वैसे मिलता है थोड़ा बहुत चंपावत का भी इसका, बट नंदौर जो है वो नैनीताली मानी जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग यवॉन्स इन्वेजन इज मेंशनड इन, देखिए मित्रों एक नया सवाल है, यवॉन का इन्वेजन जो है वो मेंशन किस में है मित्रों? जी मित्रों ये गर्गी संहिता में। अब बताइए कमेंट करके, गर्गी संहिता किसकी किताब है? यवॉन्स इन्वेजन हमारी गर्गी संहिता। देखिए रीजनिंग कर लेंगे। ये देखिए सवाल आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 टिल विच ईयर गवर्नमेंट हाउस देगा? तो ये हमारा 2022 तक रखा था। तो आप एक चीज़ यहाँ से याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में निकली थी मित्रों, पहली चीज़, और 2022 तक ये हाउस देने वाली थी और दे चुकी है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% स्टार क्वेश्चन है, मैं 5 स्टार लगा देता हूँ उसमें।
मित्रों ऐसे सवाल बहुत कम दिखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही लाजवाब सवाल। किसने कहा था? आई विल लिफ्ट अप माई आइज ऑन टू द हिल्स फ्रॉम वेंस कम माई हेल्प, वेयर आर दीज वर्ड्स स्काई इन उत्तराखंड। मित्रों फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर में लिखा गया है। कमेंट करके बताइए किसने लिखा है। बता देता हूँ, मैकिन ने लिखा है, मैकिन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिनेंटल माउंटेन, हमारा इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए कंटिनेंटल माउंटेन की अगर बात करी जाए मित्रों, तो एटलस मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं जाके, इसको आंसर बताइए कमेंट करके। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट हेडक्वार्टर परमानेंटली स्थापित किया गया था। जी हाँ, ये जैसा आप सोच रहे हैं रानीखेत, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मनुषी छिल्लर इज द इंडियन ब्यूटी टू बी अवार्डेड द मिस वर्ल्ड। ये देखिए ये हमारा करंट का है, वैसे छठे 12 को दिया गया था। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, करके जाइए, अच्छे होते हैं, आराम से हो जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लास्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल, ये देखिए क्वेश्चन रटा होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि पश्चिम से पूरब तक जाने वाली उत्तराखंड की आखिरी नदी कौन सी है? मित्रों लधिया नदी है। लधिया नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करके बताइए। ईएमआई देखिए रिपीट होते हैं सवाल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं ईएमआई को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द पोस्टल स्टाम्प इज नॉट इश्यू ऑन। देखिए मोनाल बट पे हो चुका है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पे हो चुका है, चंद्र सिंह गढ़वाली पे हो चुका है। उत्तराखंड हाई कोर्ट पे अभी तक कोई हमारा पोस्टल स्टाम्प जो है वो इश्यू नहीं हुआ है मित्रों। अब हो चुका है तो आप बता दीजिए मेरे को, पर मुझे नहीं पता। ये तीनों पे तो हो चुका है। डेट कमेंट करके बताइए किन किन पे कब हुआ। देखिए अटागाड़, बिल्कुल आपने सुना होगा, अटागाड़ पिंडर की नदी है करके आपने सुना होगा। पिंडर की ट्विटर या तागाड़, बिल्कुल रट लीजिए। ये रीजनिंग आ गया। फेमस बद्रीनाथ पिलग्रिम इज ऑल्सो नोन बाई अनदर नेम। जो बद्रीनाथ का हमारा पिलग्रिम है वो एक और नाम से जाना जाता है मित्रों, उसका नाम है हमारा सरस्वत पिलग्रिम। सरस्वत पिलग्रिम कहते हैं बद्रीनाथ पिलग्रिम को, बिल्कुल रट लीजिए। डिस्पाइट बीइंग एक्विटेड ऑफ करप्शन चार्जेस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज कमिटेड सुसाइड। ये मित्रों बहुत अमर क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। सुसाइड कर लिया था, किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव ने खुद सुसाइड कर लिया था हमारा। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, याद रखिए। करणपुर मोहल्ला नाम से ही पता चल रहा है, करणपुर मोहल्ला देहरादून का हमारा क्वीन कन्नावंती थी ने बनाया था, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है मित्रों, याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 2005। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2005। फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू रिसीव पद्मश्री। नीलंबर पंत हमारे पहले साइंटिस्ट थे तो उत्तराखंड के, जिनको हमारा पद्मश्री मिला था, बिल्कुल याद कर लीजिए। विच कंपनी वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग। ये देखिए हमारा वैसे ये करंट का सवाल है, छोड़ सकते हैं बट हमारे सारे के सारे इसमें सही होंगे, देख लीजिए आप। धवजेश्वर, पंचेश्वर और सतल केदार टेम्पल पिथौरागढ़ के ज़्यादातर आपको पता ही है। सब शंभू भगवान को, विष्णु मतलब भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है उत्तराखंड में। हालांकि विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ा पिलग्रिम्स है बद्रीनाथ, जगह जगह पूजा जाता है राम के नाम पे भी, बट महादेव को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो धवजेश्वर, पंचेश्वर, सतल केदार जो है हमारे सारे के सारे पिथौरागढ़ में महादेव के हैं। ये देखिए मित्रों, मैं पहले भी बोलता था वीडियो में, बताया मैंने कि ये वाली जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये जो होती हैं हमारी, इनके बारे में आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। एमबीटी एमसीटी अलग अलग होती हैं, जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो। देखिए एमबीटी जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो लेसर हिमालय और शिवालिक को सेपरेट करती है। किसको? मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी लेसर हिमालय और शिवालिक को। अब आप कमेंट करके बताइए कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को कौन सेपरेट करती है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए इन विच ईयर सुदर्शन शाह एस्टेब्लिश कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। मित्रों बिल्कुल याद होना चाहिए, 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने अपने किंगडम की कैपिटल स्थापना करी थी, 28 दिसंबर 1815। नरसिंह देव कत्यूरी ने शिफ्ट करी थी कैपिटल कार्तिकेयपुर से। मित्रों बिल्कुल पता होना चाहिए, बैजनाथ करी थी इन्होंने। नरसिंह देव कत्यूरी, कत्यूरी डायनेस्टी, कार्तिकेयपुरा। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2008 हिल एरिया को, उत्तराखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2008 के हिसाब से हिल एरिया को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों। जी हाँ, 2 भागों में। देखिए इन इंडिया प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए मित्रों स्कीमों से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल रट लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमने पहले देखा था 2015। आखिरी सवाल मित्रों आता है 1919 में थर्ड सेशन कुमाऊं परिषद का। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है वहाँ भी यूके पीसीएस में।
ईओ, आरओ में सारे में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कोटद्वार में हुआ था, किसने करा था कमेंट करके बताइए। किसने हमारी प्रेसिडेंटशिप करी थी, कमेंट करके बताइए। वहाँ परिषद के सारे आप परिषद सेशन याद कर लीजिए अच्छी से। तो 1919 को तीसरी सेशन हमारे कोटद्वार में हुआ था, कमेंट करके बताइए किसने करी थी। धन्यवाद दोस्तों, ये यहाँ पर हमारी सारे पेपर ख़त्म होता हुआ, तो हम धन्यवाद कहते हुए आपसे अब लेते हैं, समय हो गया। और अगर आप वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों।